वेलकम फ्रेंड्स। आज हम अपने नए वीडियो में देखने वाले हैं कि फैट्स एंड ऑयल का ग्लिसरॉल ऑयल के साथ प्रिपरेशन कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे फैट्स एंड ऑयल्स, जो कि CH2CH और OCR हमें इसे अटैच करना है। उसके बाद हमें उसकी जो रिएक्शन हो 3H2O के साथ करनी है। जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो होगा ग्लिसरॉल, क्योंकि हमें फैट एंड ऑयल से ग्लिसरॉल ही बनाना है। तो बचा क्या है, 3RCOOH। इसका मतलब हायर फैटी एसिड बचे। तो फैट्स एंड ऑयल में सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है कि फैट्स एंड ऑयल लेनी है, उसकी रिएक्शन 3H2O से करनी है, हमारा बनता है ग्लिसरॉल। और जो बचता है उसे हम कहेंगे हायर फैटी एसिड। उसके बाद हम दूसरी जो रिएक्शन देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन के साथ। तो मतलब प्रोपेन के साथ जो हम देखने वाले हैं वो कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम प्रोपेन लेंगे, CH3CH2। सबसे पहले हमने प्रोपेन ले लिया। नीचे नेम लिखना बहुत ज़रूरी है, प्रोपेन। प्रोपेन को हम Cl2 से रिएक्ट करेंगे। उसके बाद जो हमारा बनेगा वो ये अल्ली क्लोराइड होगा। अब अल्ली क्लोराइड को हम डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा बनेगा अल्ली अल्कोहल। ये हमारा अल्ली अल्कोहल होगा। अब अल्ली अल्कोहल में HOCl मिला देंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। इसमें हम डाइल्यूट NaOH जब मिलाएंगे तब हमारा बनेगा ग्लिसरॉल। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी। तो हम देखते हैं हमारी अगली रिएक्शन। अगली जो हमारी रिएक्शन है वो मतलब इथिन के, मतलब ये ग्लिसरॉल की नहीं, एक ग्लाइकॉल की रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। जो PbOAC, इसका मतलब है लीड टेट्रा एसीटेट के साथ ये रिएक्ट होगा। तो सबसे पहले हम लेंगे इथिलीन ग्लाइकोल CH2OH। इथिलीन ग्लाइकोल को हम लीड टेट्रा एसीटेट के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो जो हमारा कार्बन कार्बन का बॉन्ड होता है वो टूटता है। ये जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है वो क्लीवेज हो जाता है, यानी टूटता है। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसे हम कहेंगे फॉर्मल्डिहाइड। नीचे नेम लिखना बहुत ही जरूरी है, फॉर्मल्डिहाइड। CH2 डबल बॉन्ड O, CH2 डबल बॉन्ड O। तो ये बहुत ही इजी रिएक्शन है। आई होप आपको समझ में आएगा। और ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसमें इथिलीन ग्लाइकल में जो सी मतलब जब सी कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो टूट जाता है। सिर्फ इतना याद रखना है। और जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसे हम फॉर्मल्डिहाइड कहेंगे। अगली जो रिएक्शन देखने वाले हैं उसे देखते हैं। ये अगली जो रिएक्शन है वो ग्लाइकॉल की रिएक्शन है। वो किसके साथ, जिंक क्लोराइड के साथ, ZnCl2, जिंक क्लोराइड के साथ। तो सबसे पहले हमें लेना होगा इथिलीन ग्लाइकोल CH2OH। उसमें से हमें हमारा जो रिमूव होगा, हाइड्रेशन होगा, वो H2O निकल जाएगा और हमारा विनील अल्कोहल बचेगा। विनील अल्कोहल रीअरेंजमेंट होके जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसे हम कहेंगे एसिटाल्डिहाइड। याद रखिए, समझने की कोशिश कीजिए। हमें सबसे पहले इथिलीन ग्लाइकोल लेना है, CH2OH। उस इथिलीन ग्लाइकोल को, मतलब इथिलीन ग्लाइकोल जब ट्रीटेड होता है P2O5 के इसमें, मतलब जिंक क्लोराइड, वो अंडर प्रेशर होके डिहाइड्रेशन होकर उसका H2O निकल जाएगा और विनील अल्कोहल बचेगा। उसको रीअरेंजमेंट करके जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3CHO, उसे हम कहेंगे एसिटाल्डिहाइड। आई होप आपके समझ में आया होगा। कई सारे बच्चे ग्लिसरॉल और ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल में मतलब फ़र्क नहीं समझ पाते हैं।
तो ग्लाइकॉल जो होता है उसमें 2 OH ग्रुप कार्बन चेन से अटैच होते हैं और ग्लिसरॉल जो होता है उसमें 3 OH ग्रुप अटैच होते हैं कार्बन चेन के साथ। ग्लाइकॉल में जो रिएक्शन होती है वो लीड टेट्राएसिटेट के साथ और जिंक क्लोराइड के साथ, और ग्लिसरॉल में जो रिएक्शन होती है वो फैट्स एंड ऑयल एंड प्रोपेन के थ्रू। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी है सेकंड फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री के पेपर में, मतलब से बीएससी के केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट में ये क्वेश्चन 5 मार्क के लिए पूछा गया था। तो आप सभी बच्चे इसे अच्छे से समझ लें और इसका अच्छे से स्टडी कर लें ताकि आपको फ्यूचर में काम आ सके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।